Hello viewers, you are all welcome on my YouTube channel Astro Fortune Guide। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन लोगों को अपने फैसले लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए किसी ना किसी पर डिपेंड रहना पड़ता है, या फिर जब भी वो डिसीजन लेना चाहते हैं उनको डिसीजन लेने में दिक्कत आती है। वो क्यों आती है, उसके कारण कौन कौन से ग्रह जिम्मेवार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, उन ग्रहों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको वो रीजन दो बताऊंगा जिन लोगों को ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट नॉर्मली फेस करनी पड़ती है। वो दो ग्रह हैं, मून और मरकरी। जी हाँ, चंद्रमा और बुध। चंद्रमा जो है वो हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, और जो बुध है, मरकरी है, वो हमारी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। जिस इंसान के पास चंद्रमा और बुध की बैलेंस ऊर्जा है, एनर्जी है, उन लोगों के डिसीजन मेकिंग बहुत एक परफेक्ट होती है। उन लोगों को किसी भी इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता कि हम ये डिसीजन लें या ना लें, क्योंकि चंद्रमा जो है वो हमारे मन में विचारों को उत्पन्न करता है। मन, माइंड, मैं माइंड की बात कर रहा हूं, क्योंकि लोगों के मन में दो चीजें ये कंफ्यूजन लेके आती हैं, दिल और दिमाग, और मन और बुद्धि। दोस्तों, जो भी डिसीजन मेकर होता है उसके अगर मन और बुद्धि बैलेंस होगी ना, तो उनके जो डिसीजंस होंगे वो परफेक्टली एक्यूरेट होंगे। और जो चंद्रमा है वो है हमारे थॉट्स को क्रिएट करने वाला। जितने भी हमारे मन में विचार चलते हैं, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसके पीछे हमारे चंद्रमा का ही रोल है। और बुध का जो रोल है वो है डिसीजन मेकिंग करना। जितने भी फैसले लेना वो बुद्धि का काम है, ना कि मन का। लेकिन इन दोनों का जो रोल है वो दोनों का ही बैलेंस होना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे पहले चंद्रमा के बारे में। दोस्तों, चंद्रमा हमारे मन का कारक है। मन यानी कि मून यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा जिस इंसान की कुंडली में पॉजिटिव होगा, अच्छी प्लेसमेंट से होगा, अच्छा बल लेके बैठा होगा डिग्री वाइज, उसके जो थॉट्स भी होंगे ना वो एक बैलेंस होंगे, पॉजिटिव होंगे, और अननेसेसरली या वेस्ट थॉट नहीं होंगे। प्रॉपर उसके जब जो विचार मन में सिचुएशनल चलना चाहिए वो चलेगा, उसके वेस्ट जो थॉट्स होंगे वो कम होंगे। और जब जो विचार जिस भी सर्कमस्टांसेस में चाहिए, रिक्वायर्ड होता है, वही उसके दिमाग में चलता है, मन में आता है। उसके अदर साइड अगर हम बुध की बात करें, मरकरी की बात करें, बुध जो है वो है हमारी बुद्धि का कारक, बुध ग्रह। और जिस इंसान की कुंडली में बुध ग्रह अच्छा है तो दोस्तों उसके तो डिसीजन एक्यूरेट होने ही होने हैं। वो क्यों? क्योंकि जो हमारे इंटेलेक्ट का जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो बुध कर रहा है। बुध हमारे विचारों को देख रहा है। बुद्धि का जो काम है वो हमारे विचारों को देखना है। हमारा जो इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, वो हमारे विचारों को एक डिफरेंशिएट करती है कि इस विचार को हमने एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना। वो काम बुद्धि का है, बुध का है। जिस इंसान की कुंडली में बुध का रोल, बुध की प्लेसमेंट डिग्री वाइज बुध अच्छा होगा, उसके जो डिसीजंस होंगे वो एक्यूरेट होंगे। क्यों? क्योंकि बुद्धि का जो रिप्रेजेंट करने वाला जो ग्रह है बुध, वो बैलेंस है। इसलिए दोनों ग्रहों का, चंद्रमा और बुध का, दोनों का बैलेंस होना कुंडली में बहुत जरूरी है। हर इंसान की कुंडली में अगर एक भी ग्रह अनबैलेंस हो गया, डिग्री वाइज खराब हो गया या एफ्लेक्टिव हो गया, मतलब कहने का पीड़ित हो गया किसी भी बुरे ग्रहों के कारण, तो भी उसके जो डिसीजंस होंगे वो खराब हो जाएंगे। उसको डिसीजन लेने के लिए किसी ना किसी इंसान को डिपेंड होना पड़ता है।
इसलिए चंद्रमा को अगर आपने ठीक करना है तो सबसे पहले अपने मदर के साथ आपको जो रिलेशंस है वो स्मूथ बनाने चाहिए। आपकी जो मदर है उसके साथ जो आपकी मदर के साथ रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, उनकी आप बात मानो, उसकी रिस्पेक्ट करो, उसके साथ जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है बुध। अगर आपको लग रहा है कि आपका ठीक नहीं है तो आपको कम से कम वेडनेसडे आपको कुछ ना कुछ हरी सब्जी हो गई, दाल, हरी दाल, मूंगी साबुत दाल हो गई, या आप गौशाला में जाके हरा चारा भी दान कर सकते हैं। चंद्रमा और बुध ज्यादा ही पीड़ित है तो आप उनके जो रिकमेंडेड स्टोन्स हैं वो भी आप धारण कर सकते हो। जैसे कि चंद्रमा के लिए हम मून के लिए हम रिकमेंड करते हैं पर्ल, और बुध के लिए हम जो रिकमेंडेड स्टोन होता है वो होता है एमरल्ड, यानी कि पन्ना। दोस्तों, पन्ना पहनने से एक तो आपकी मेमोरी शार्प होगी, आपकी जो नर्वस सिस्टम होगा वो भी ठीक होगा, आपकी यादाश्त ठीक होगी, आपको डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपके जो फैसले होंगे ना वो एक राइट वे में, राइट पर्सपेक्टिव में होंगे। और जैसे चंद्रमा किसी का जो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, उसमें आपके जो विचार होंगे, थॉट्स होंगे, वो एक बैलेंस्ड हो जाएंगे, नेगेटिव थॉट्स आपके खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी इंसान के चंद्रमा और बुध दोनों ही इफ्लेक्टिव हैं या पीड़ित हैं, तो लोगों में ये भी एक दिक्कत आती है कि उनका नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है, उनको फैसले लेने में तो दिक्कत आती ही आती है। अगर वो ज्यादा ही पीड़ित हो जाएं नेगेटिव ग्रहों से, राहु से, शनि से, मंगल से अफेक्टिव हो जाएं, तो उनको एक डिसऑर्डर माइंड का, बुध का और दिमाग का डिसऑर्डर भी देखने को मिलता है। एक मेंटल जो उनकी स्टेट होती है वो भी डिस्टर्ब होती है, रात को नींद ना आना, ये भी चंद्रमा और बुध के बुरे प्रभावों की ही सिम्टम्स हैं। तो चंद्रमा और बुध का दोनों का कुंडली में बैलेंस होना बहुत ही जरूरी माना जाता है और होना भी चाहिए। इसके लिए अगर आप कोई रेमेडीज और भी करना चाहते हो, उसके लिए आप चंद्रमा के रिकमेंडेड जो मंत्र जाप हैं वो भी कर सकते हो, और बुध के जो रिकमेंडेड मंत्र जाप है वो उनकी भी आप चैंटिंग कर सकते हो। बुधवार वाले दिन अगर आप दुर्गा चालीसा पढ़ोगे, उससे भी आपका बुध ठीक होगा। चंद्रमा के लिए आप शिव के मंदिर में जाके कुछ भी व्हाइट, जो कुछ भी मिल्क हो सकता है, उसमें कर्ड हो सकती है, उसमें राइस अनकुक्ड हो सकते हैं, वो भी आप डोनेट कर सकते हो। इससे आपका चंद्रमा ठीक होगा और बुध भी ठीक होगा। चंद्रमा और बुध का दोनों का हर इंसान के लिए, अगर कोई बच्चा है उसमें दोनों कोई अगर अनबैलेंस है दोनों स्टार प्लैनेट, तो उनको अपनी स्टडीज में प्रॉब्लम आएगी, यादाश्त शक्ति उनकी बहुत कमजोर होगी। वो जब भी कोई पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे, एक तो उनकी कंसंट्रेशन नहीं बनेगी, और जो याद करेंगे उनको बहुत जल्दी वो भूल जाएगा। इसलिए चंद्रमा हमारे मन में थॉट्स को क्रिएट करने वाला, और जो बुध है, बुद्धि का कारक जो बुध है, हमारे डिसीजन मेकिंग को बनाने वाला ग्रह है। दोनों का ही कुंडली में अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। आज मैं सिर्फ आपको इतना ही इस वीडियो में बताने वाला था कि चंद्रमा और बुध को कैसे ठीक किया जाए। अगर आपकी कोई पर्सनली एस्ट्रोलॉजिकली बुध, चंद्रमा या किसी भी तरीके की आपकी ज्योतिषीय कोई भी आपकी समस्या चल रही है, या आप अपने बारे में, अपनी कुंडली के ग्रहों के बारे में जानना चाहते हो, या कुछ आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो, तो आप वेलकम हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो।